है, विद्वत जनों का सम्मान है, आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है। तो मेरा अनुरोध है, परम आदरणीय परम सुधीजन हमारे मनीषी जो हैं, कृपया समय में थोड़ी सी अपनी कम शब्दों में अपनी बात को अगर हम रख सकें समय सीमा में, तो मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध। अगली इस कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा, उससे पूर्व हम स्वागत करते हैं, हमारे मध्य पधारे हैं महामंडलेश्वर श्री विजयदास भैया जी, आपका स्वागत करते हैं आज के मंच पर, आज के इस कार्यक्रम में। आदरणीय श्री नेत्रपाल आचार्य नेत्रपाल शास्त्री जी हमारे मध्य पधारे हैं, आपका भी हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। हमारे मध्य ब्रिज के एक बहुत जन जन के लोकप्रिय और सनातन ध्वजा को आगे तक बढ़ाने वाले परम में सबके आशीर्वाद वचन हम प्राप्त कर सकें। आदरणीय रामकृपाल जी त्रिपाठी। यावच्चिरन्तनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जुः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद राधा हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोपाल लाल की जय। अधिमंचम विराजमानाः वंदनीयाः बोधिचरणाः जगद्गुरवः अधुनैव तावद् स्वकीयैः वचोभिः सर्वान् आप्लावितवन्तः श्रीमन्तः वसंत शास्त्री महाभागाः मत्पार्श्वे विराजमानाः वंदनीयाः व्यासचरणाः अशोक शास्त्रिणः एवं च सर्वस्मिन् देशे प्रसिद्धाः वंदनीयाः श्री बिहारीलाल चरणाः अस्मिन् वृन्दावने छात्रान् यः खलु श्रीमद्भागवतं पाठयति असौ नेत्रपाल शास्त्री महाभागः गुरुचरणानां मां पार्श्वे विराजमानाः वन्दनीयाः मारुतिनन्दन वागीश महाभागाः सर्वे मंचस्थाः संगीत विद्या विशारदाः आचार्याः वन्दनीयाः संचालक महाभागाः अभिमंचम च विराजमानाः विविध विद्या विद्वजित मानसाः मानसा इव हंसाः विद्वांसः अतीव तावत् वन्दनीयाः मातरो भगिन्यश्च। येषां महापुरुषाणाम् अयम् उत्सवः आयोजितः अस्ति, तेषां कृते अतीव रमणीया श्रद्धांजलि स्यात् यथा अस्माभिः तावत् सुरभारतीम् आश्रित्यैव वक्तव्यं भवेत्। किन्तु तादृशाः अपि यत्र श्रोतारः विद्यन्ते ये खलु सम्यक्तया तां भाषां नावगच्छन्ति, एतावता प्रकृतमनुसरामः। हमारे पास बसंत जी बैठे हैं। नंद बाबा ने प्रथम प्रश्न किया उद्धव जी से, अपि स्मरति न कृष्ण,
क्या भगवान हमारा स्मरण करते हैं? श्री पंकज शास्त्री इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदनीय है, जो न केवल स्मरण कर रहे हैं बल्कि स्मरण करा भी रहे हैं। हाँ, अभी स्मरति न कृष्ण, और न हमें जिनको गिनाया, मातरः सुहृदः सखीन वृंदावनम गोवर्धनम, श्रीमद् भागवत पूरी यही श्लोक है। और यदि स्मृति नहीं करते, स्मरण नहीं करते, तो ध्रुव जी की वो पंक्ति कौन नहीं जानता है? तस्यापवर्ग्य शरणम तव पाद मूलम विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। सब स्मरति न, यः खलु कृतघ्न भवति स एव विस्मरति। तो पंकज शास्त्री महाभागैः यत् कार्तज्ञम् अत्र प्रदर्श्यते तत् अतीव तावत् अभिनंदनीयमस्ति, तत्र नास्ति संदेह लेशो। एष दासः अत्र विराजमानाः श्री हिमेश शास्त्रिणः एतेषां पितामहा वंदनीय चरणा आस्माकीनाः सद्गुरवः। यद्यपि नाहं व्याकरणस्य विद्यार्थी आसम्, साहित्य शास्त्रमेव तावत् आश्रित्य मया अध्ययनं कृतं, किन्तु गुरूणां सेवया महर्षि देवर्षि नारदः पूर्वजनीनं वृत्तं कथयन् कीदृशं तावत् अलौकिकं वचनं भक्ति, तत् अतीव हृदयस्पर्शी वाक्यं वर्तते। देवर्षि नारद का जो पूर्व जन्म का वाक्य है, सबके हृदय को छू लेगा। उच्छिष्टले पान अनुमोदितो दुजई सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्विषः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। आत्मरुचि अगर भगवान के धर्म में चाहिए तो गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी ही पड़ेगी, बिना गुरुजनों के नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी थे, गुरुओं का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन अत्यंत विपत्ति काल में लेना भी पड़ता है। श्री केशव देव तिवारी जी, गुरुजी की छोटी छोटी, कमलेश जी के पिताजी, छोटी छोटी उनकी बटलोई थी। जाड़े का महीना था, व्याकरण के विद्यार्थियों ने, उस समय स्टील के बर्तन नहीं होते थे और कांसे के पीतल के बर्तन होते थे, और गैस चूल्हा होता नहीं था, चूल्हा और अंगीठी होती थी, काले भी हो जाते थे। तो गुरुजी ने अपने चेलों से कहा, जो उनसे पढ़ते थे, माता जी उस समय रहती नहीं थी, अकेले रहते थे, कमलेश बड़ो सुकुमार है तो वो कछु करे ना है। तो हमसे छोटे थे कमलेश जी। तो गुरुजी ने हमको एक दिन बुलाया। जब गुरुजी जाते थे तो द्वारकाधीश का प्रसाद लेके जाते थे और प्रिय विद्यार्थियों को बुला बुला के थोड़ा थोड़ा देते थे। मुझे बुला के कहा, मेरे बर्तन कर दे वो। गुरुजी का वाक्य आज भी कानों में गूंजता है कि तू मेरे बर्तन कर दे वो। और मेरी माँ छोटे पर ही दिवंगत हो गई थी, मुझे बर्तन मांजने का पूरा अभ्यास था। मैंने कहा, गुरुजी मैं बर्तन कर दूंगा। और सायंकाल गुरुजी की सेवा में जब उनके तेल वेल लगाते तलवों में, तो कहते, सुन क्या भाषा थी उनकी। यदागमः तद्गुणीभूतः तद्ग्रहणेन गृह्यते। जिसके लिए आगम हुआ है तद्गुणीभूत होकर तद्ग्रहण से ग्रहण होगा। तो लिंगः स्थाने कृतः यासुट प्रत्ययः गित्वं तत्र प्रतिष्ठितमेव अस्ति, अन्यथा गित्व उच्चारण से किं प्रयोजनम। यासुट परस्मै पदेषु दात्तो गिच्च गित्वोक्तेर ज्ञायते कुचिद अनुबंधकारे अनल विधौ इति प्रतिषेधाः तेन वक्ष्यमाणा इत्यत्र टित्वात् उगित्वाच्च गीत न। और उठ के बैठ जाते हैं। गुरुदेव की कृपा से 37 वर्ष इस दास ने पढ़ाया विभिन्न विद्यालयों में।
कोई जान नहीं पाया कि व्याकरणाचार्य है कि साहित्याचार्य। मैं व्याकरण को अंगूठा टेकूं। बोलो राधे राधे। तो जब ये कहते हैं कि येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यस्तुभ्यन्ति वैग्रहा, जिन शास्त्री जी हमारे गुरुदेव के बड़े प्रिय थे, मनोहरलाल शास्त्री जी, उनके छोटे थे वो, और मुझसे बहुत प्रेम करते थे। गुरु जी का दर्शन करने जाते थे तो उनसे मिलते थे। वो उस कोट के महापुरुष थे कि जब जैसे पंकज शास्त्री को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है तो उनको परीक्षित राजा की ये पंक्तियां जरूर याद रखनी चाहिए। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यस्तुभ्यन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। वो उस कोटि के महर्षि थे मनोहरलाल शास्त्री, जिनका स्मरण कर लिया जाए तो सबके हृदय पवित्र हो जाएं। फिर दर्शन स्पर्श और चरण स्पर्श की तो बात ही क्या है। आस्मा कीनस्य पौरुषस्य तत्फलम नास्ति एतत् गुरूणाम अस्ति तावत् कृपा प्रसाद रूपम एतदेव अंगीकर्तव्यम। और इसीलिए राजा परीक्षित कहते हैं अपिनः भगवान प्रीतः कृष्णः पांडुसुत प्रिया। हे सुखदेव भगवान, आप हमारे पास आए हैं तो हमारे पुरुषार्थ से, हमारे सत्कर्म से, हमारे पुण्य का ये फल नहीं है। पैतृ स्वसेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात्म बांधवा। अपने बुआ के पुत्रों से कृष्ण को बहुत प्रेम था, इसलिए अपने बुआ के पुत्रों के प्रेम के कारण आप हमारे पास आए हैं। हमारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो जब कोई शिष्य ये भाव ले आता है कृतज्ञता का, उसका जीवन निर्मल हो जाता है। संचालक महोदय की थोड़ी प्रतिबंधता है, न ऐसी सभा को देखकर तो दिन भर बोलने का मन करता है। मैं पंकज शास्त्री को बार बार धन्यवाद देता हूँ। ऐसे महापुरुषों का एक कालावच्छेदन दर्शन कहीं दुर्लभ है, भारतवर्ष में दुर्लभ है। कैसे बड़े बड़े मनीषी और संत नेता हमारे भैया योगेश जी बैठे हुए हैं, इनका सबका दर्शन करके अतीव आकृष्टा वयम, अतीव संतुष्टा वयम, अतीव तुष्यति चेता इत्येव उक्त्वा विरमामि। नमो नमः।